नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख दैनिक सवेरा। इस समय हम खड़े हैं जम्मू के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसी में और हमारे साथ खड़े हैं एक समाज सेवक डबगोत्रा जी। तो क्या मसला है आज का, क्या हुआ? आज मैं इसलिए खड़ा हूं जहां पे कि एक डेड बॉडी अनअटेंडेंट कह सकते हो आप, जो डिकम्पोज हो गई थी। उसका नाम ब्रह्म कुमार है, एज उसकी 62 ईयर है और ये जैन बाजार है, रावलपिंडी स्वीट शॉप के सामने वाली गली में। ब्रह्म कुमार, हाँ, हमें यहाँ पे अप्रोच किया चौकी ऑफिसर विजय ठाकुर जी ने, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं और उसका थैंक्स भी करते हैं कि हमें सेवा का मौका देते हैं वो। लेकिन जैसे गाज मेरे पे गिरती है, हमेशा आपने देखा है कहीं चौकी ऑफिसर के ऊपर भी ये गाज ना गिरे कि आपने डबगोत्रा को अप्रोच क्यों किया। डबगोत्रा को अप्रोच इसलिए नहीं थी, मेरे को अप्रोच किया, मैंने गया बिना टाइम गवाए, आपको पता ही है। तो मैंने खुद लाई और मोहल्ले वाला कोई नहीं बैठा, पुलिस वाला कोई नहीं बैठा मेरी एम्बुलेंस में, क्योंकि डेड बॉडी डिकम्पोज थी, स्मेल आ रही थी और हम इसको स्मेल नहीं समझते, हम इसको खुशबू समझते हैं। और हमने जहाँ पे डेड बॉडी लाई है और इस एरिया में अभी खड़े हैं जहाँ पे मेरे को खड़े होने की, जहाँ गाड़ी लगाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है इजाजत आपको यहाँ? क्योंकि हम सोशल वर्क करते हैं। जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ खड़े हो जाते हैं किसी भी मसले में, ट्रांसपोर्ट विभाग के हाथ खड़े हो जाते हैं, पुलिस के हाथ खड़े हो जाता है, तब इनको सिर्फ सोमनाथ डबगोत्रा एक ही पर्सन है वो याद आता है। अब रही पैसे की बात, तो ये डेड बॉडी है, इनसे ही पूछ सकते हो आपके कितने पैसे सोमनाथ ने लिए और कितने आप देने जा रहे हो। ये मेरी फ्री पहचान क्या हुई? ये मेरी फ्री सर्विस है। डेड बॉडी की क्या पहचान हुई जो आई? ब्रह्म कुमार, एज 62, रहने वाला जो जैन बाजार का, परिवार का, जो हमें कंफर्म हुआ कि बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों पे हैं, लेकिन कुछ बाहर हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेट है, कुछ स्टेट में ही होंगे, कुछ आउट ऑफ इंडिया भी हैं। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से ये एक मैसेज आज जरूर दे रहा हूं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे बैंक बैलेंस इतने लाख रुपया है, हमारे पास इतने प्लाट हैं, हमारे पास इतनी कोठियां हैं और हमारे बच्चे फॉरेन में सेट हो गए हैं। हम अपने आप को किस्मत वाला समझते हैं, लक्की समझते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है कि ये सबसे अनलक्की लोग होते हैं, बदकिस्मत होते हैं। डॉक्टर साहब, आप थापा जी, आप भी काफी दिखा रहे हो, सीएम भी रहे हो, इस तरह का जब मौका आता है डेड बॉडी उठाने के लिए, तब क्या प्रोसीजर है हॉस्पिटल की तरफ से? आप वाच कर रहे थे, मैं उठा रहा था। मैं डबगोत्रा, आपने देख रहे थे कि मैं खुद उठा रहा था। मैं जहाँ सीएमओ रहा 12 साल, तो इतना स्टाफ है यहाँ, सिक्योरिटी वालों का काम होता है मेरी मदद करना, सोशल वर्कर की मदद करना, कोई आया नहीं। और एम्बुलेंस भेजना भी जो है सीएमओ का काम है। मैं सीएमओ रहा हूँ, आप भी जानते हो सर, आप ऑफिशियली एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, जो ड्यूटी पे इस इमरजेंसी में सीएमओ बैठा है। जैसे ही पुलिस हमें अप्रोच करती है कि डेड बॉडी कहीं मिली है, लावारिस है, तो दो टाइप की व्हीकल होती है। एक तो जो ट्रैफिक वाली होती है, मोबाइल होती है, वो लाती है। जहाँ कंट्रोल रूम में फोन किया जाता है उनके पास एम्बुलेंस होती है। जहां अगर इमरजेंसी में मैसेज आए तो सीएमओ की ड्यूटी होती है एम्बुलेंस गवर्नमेंट की भेजना। इन्होंने सोशल काम किया, अपने हाथों से डिकम्पोज्ड बॉडी, जो अननोन बेचारा अकेले घर में रहता था वहाँ जान बाजार में। जो देख रहे हैं वो चाहते हैं आप समझाएं, अगर ऐसी कॉल आती है हॉस्पिटल में या चौकी में, क्या फर्ज बनता है हॉस्पिटल का? पहले देखो, हॉस्पिटल का फर्ज बनता है, ऐसी कॉल आती है, ये आती है हमारी पुलिस पोस्ट जीएमसी में, इमरजेंसी में। इवन कंट्रोल रूम से भी सीधी सीएमओ को भी आती है। पुलिस वालों का काम होता है इन्फॉर्म करना एसएसपी को, कंट्रोल रूम को और सीएमओ को भी एक डेड बॉडी मिली है, आप हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड कीजिए। फिर सीएमओ का काम होता है कि गवर्नमेंट की एम्बुलेंस प्रोवाइड करना एज पर दी एड्रेस, जो कि इन्होंने एड्रेस दिया कि कहाँ डेड बॉडी मिली है। ये सीएमओ की ड्यूटी होती है एम्बुलेंस प्रोवाइड करना। जो लावारिस है, जो अकेली डेड बॉडी पड़ी है, जिसका वारिस कोई नहीं है, तो उसको, ये इमरजेंसी का सीएमओ का काम था, एम्बुलेंस नहीं मिली। पुलिस वालों की मैं थैंकफुल हूँ जहाँ का इंचार्ज का, जिसने फिर भी डबगोत्रा साहब को अप्रोच की। भाई एक सोशल वर्कर है, ना इसको पैसे का लालच है, ना इसको कोई किसी चीज का लालच है। सोशल वर्कर जो काम करता है उसको भी दिखाते हैं ये लोग। मैंने भी जिंदगी में सोशल काम की, अभी तक कितने कितने पुलिस केस मेरे पे बने हुए हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। तो ये है सीनेरियो। अब ये डेड बॉडी वहां पड़ी रहेगी सर, पोस्ट मार्चरी में। इनके जो भी मोहल्ले में पता चलेगा वायरस से, उनके मोबाइल पे उनके कॉल की जाएगी। और कंसर्न आपने देखा होगा
बड़ी हाई लेवल की बात करने लगा हूँ, अगर मुझे आप परमिशन दे तो मैं बोलूं। जी जी ऐसा कि वो प्रोफेसर हमारे भीम सिंह की याद आया, कितनी देर यहाँ डेड बॉडी पड़ी रही थी, उनके बेटे ठीक है ना। ये कानून होता है कि जब तक कोई ब्लड रिलेशन वाला वारस नहीं आए, ये डेड बॉडी वहां पड़ी रहेगी। जैसे ही वहां ब्लड रिलेशन वाला कोई इनका वारस आता है, ये डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम के बाद उनको दी जाएगी। ये थे डॉक्टर थापा जो एक्स सीएमओ रहे हैं जम्मू अस्पताल में। उन्होंने कहना कि जब कॉल आती है ऐसी तो सबसे पहले जो जम्मू के अस्पताल है उनका फर्ज बनता है वो एम्बुलेंस भेजे और डेड बॉडी को रिसीव करे, मगर ऐसा यहाँ नहीं हुआ। यहाँ डबगोत्रा जो है चैरिटेबल ट्रस्ट के जो सोमराज जी वो डेड बॉडी लेकर आए हैं। अब डेड बॉडी मॉर्चरी में पड़ी हुई है। देखने वाली बात है कि उनकी परिवार कोई भी सदस्य जम्मू में मौजूद नहीं है। जब उनका परिवार के सदस्य जम्मू में आएंगे तब वो उनका अंतिम संस्कार करेंगे। आप देखते हैं कैमरा मैन विकास भक्त के साथ सरबजीत सिंह, जम्मू।